देखो बच्चों, हिंदी में आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे संधि। ठीक है, संधि के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं, संधि होती क्या है, हिंदी में संधि जो है क्यों आई। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, मेन रूप से इसको जानेंगे। तो संधि जैसे आप लोग देखो, कोई भी वर्ड अगर देखो, कोई भी शब्द जैसा, देखो विद्यालय एक शब्द है। ठीक है, विद्यालय। ठीक, तो विद्यालय जो शब्द है ये क्या है, वास्तव में दो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर के एक बना है। यानी कोई भी एक ऐसा शब्द जिसको हम अगर तोड़ दें तो वो दो भागों में विभाजित हो जाए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और जो दो भाग, जिन दो भागों में विभाजित हुआ है, उनका दोनों का कोई ना कोई एक खास अर्थ जरूर होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी हम क्या कह सकते हैं कि अगर द्वि सार्थक शब्दों को जोड़ा जाए, द्वि सार्थक शब्दों को जोड़ा जाए, तो सार्थक शब्द जो हैं उनके वर्णों के मिलने से एक खास प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, या कह सकते हैं खास प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हमने क्या बताया, द्वि सार्थक शब्दों को अगर जोड़ो, द्वि सार्थक शब्दों को जोड़ो, और द्वि सार्थक शब्दों को जोड़ोगे तो जोड़ने में जुड़ेगा क्या, बीच का, तो बीच का उनके वर्ण जुड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? वर्ण। तो द्वि सार्थक शब्दों के वर्णों को जोड़ने पर अगर एक नए प्रकार की, विशेष प्रकार की ध्वनि या विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम कह देते हैं संधि। संधि का मतलब ही वास्तव में क्या होता है, जोड़ होता है। संधि का मतलब क्या होता है, जड़, जोड़। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़। दो रस्सी होगा पकड़ के टूट गई है, टूटने के बाद उनका जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगी, एक तरीके की संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संधि। जैसे अगर देखो, ये जैसे हम ये कहते हैं, एक शब्द है ये विद्या। ठीक है, कौन शब्द है, विद्या। ये शब्द कौन है, विद्या। ठीक, तो विद्या का एक सार्थक अर्थ है कि नहीं? विद्या जो शब्द है इसका एक अपना सार्थक अर्थ है। और एक शब्द है आलय। ठीक, इसका भी अपना सार्थक शब्द है, मतलब अर्थ है। तो विद्या और आलय, इन दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ होता है। सार्थक अर्थ मतलब कोई ना कोई खास अर्थ होता है। जैसे विद्या का अर्थ तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, विद्या मतलब शिक्षा वगैरह। ठीक, आलय का मतलब होता है निवास। ठीक है, आलय का मतलब क्या होता है, निवास या स्थान या घर। बात समझ पा रहे हो? तो विद्या और आलय दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दें, तो जब आप जोड़ोगे क्या, ये भी एक सार्थक शब्द है और ये भी एक सार्थक शब्द है, दोनों सार्थक शब्द है। और जब इनको आप जोड़ोगे तो जोड़ने से एक नया सार्थक शब्द बन गया जिसको हम कहते हैं विद्यालय। लेकिन इसमें हुआ क्या है, तो जुड़ा क्या है, तो जब इन दोनों सार्थक शब्दों को आपने जोड़ने की कोशिश की तो जुड़ेगा क्या, कि जो विद्या ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है, ये पहला सार्थक शब्द है, ये दूसरा सार्थक शब्द है। तो पहले सार्थक शब्द का देखो यहाँ पे लास्ट वाला जो वर्ण है ये जुड़ा है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले सार्थक शब्द का ये वाला वर्ण, और देखो पहले सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण, पहले सार्थक शब्द का कौन सा वर्ण है, अंतिम वर्ण, और दूसरे सार्थक शब्द का पहला वर्ण। ठीक है, हमने क्या बताया, जब ये संधि हुई है तो किस तरीके से जोड़ा गया। जब आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ने में क्या किया गया, पहले सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे सार्थक शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों जुड़ करके एक नए खास प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ है। ठीक है, दोनों जुड़ करके खास प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ और उसी से बना है विद्यालय। बात समझ पा रहे हो? तो अगर आपसे कोई कह दे कि संधि का मेन मतलब क्या होता है, तो संधि का मतलब होता है जोड़। क्या होता है संधि का मतलब, जोड़। संधि किस तरीके से बनती है, अब पहले तो संधि जो है किस तरीके से बनती है तो हमने आपको बता दिया कि द्वि सार्थक शब्द होने चाहिए, और द्वि सार्थक शब्द को जब आप जोड़ोगे तो पहला सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण, पहला सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे सार्थक शब्द का पहला वर्ण, वर्ण का मतलब समझ रहे हो ना, अक्षर। इनको जब जोड़ दोगे तो जोड़ने से एक नए प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसको पढ़ोगे तो विद्या, लिखा पढ़ोगे आलय, तो विद्यालय, 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 नए प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ है। विद्यालय विद्यालय बोले रहो, लेकिन विद्यालय अलग प्रकार का ध्वनि आ रही कि नहीं, तो नए प्रकार का जो विकार उत्पन्न हुआ है उसी को हम कह देते हैं संधि। क्या कह देते हैं, संधि। वास्तव में ये दोनों शब्द जो है अपना विशेष स्थान रखते थे, इनका विशेष कोई मतलब होता था लेकिन जब हमने इनको जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद जो नया शब्द बन गया उसका भी अपना एक विशेष मतलब मान हो गया। बात समझ पा रहे हो, इसका भी विशेष अर्थ अपना हो गया। क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर हम ये कह दें जैसे एक ऐसे सकच तप अखा जोड़ो, ठीक, तो ये पहली बात तो ये दोनों सार्थक शब्द है ना, ये अब तुम जोड़ दी तो क्या अर्थ निकली है, तो ये इस प्रकार की संधि नहीं होगी। यानी संधि के अंतर्गत जो भी शब्द जोड़े जाएंगे
उन दोनों शब्दों का कोई विशेष अर्थ होना चाहिए। बात समझ, ऐसा ना कि कोनो अलकूता उठा करके आप शब्द जोड़ दो, विशेष अर्थ होना चाहिए। और जब संधि को हम द्वि शब्दों को जोड़ रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, वर्णों का जुड़ाव होता है। पहला जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण जुड़ता है और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला वर्ण जुड़ करके एक नया प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। उसी विकार को हम क्या कह देते हैं, संधि कह देते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब संधि हिंदी में आई क्यों? तो संधि जो है हिंदी में आने का कारण क्या था कि जितने प्रकार के शब्द थे उनका तो विशेष स्थान होता ही था, अर्थात उनका तो विशेष अर्थ होता ही था, लेकिन संधि के आ जाने से और नए प्रकार के तमाम शब्द हमको मिल गए। तो संधि के आ जाने से क्या हुआ, नए प्रकार के शब्दों का निर्माण हो चुका था। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो संधि हिंदी में क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि नए प्रकार के शब्दों का निर्माण आवश्यक था और द्वि शब्दों को जुड़ जाने से एक नया प्रकार का शब्द तीसरा बन जाता है, उसका भी अपना विशेष अर्थ होता है। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो हिंदी में क्यों आई संधि? तो बात समझ पा रहे हो, शब्दों नए प्रकार के शब्दों को उत्पन्न करने के लिए संधि आई। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल, मतलब जुड़ना। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में नए शब्दों के निर्माण हेतु संधि आई, ये भी हमने बात आपको बता दी। परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से। अब वर्ण है तो मेल हो रहा हो कि नहीं, दो या दो से अधिक वर्ण हो ही रहे, वही तो मिल रहा है कि नहीं। कभी कभी तीन वर्णों के मिल जाने से भी होती है संधि, तो उसको आगे बताएंगे। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनती है, संधि बनती है। लेकिन वर्ण होंगे किसके? तो असली अगर परिभाषा इसकी कही जाए तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल से नए प्रकार का जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, संधि। तो वर्ण तो मेल तो ठीक है, लेकिन परिभाषा कहोगे तब भी ठीक है, लेकिन मेन अर्थ क्या हुआ, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल से नए प्रकार का जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को हम क्या कह देते हैं, संधि कह देते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये हो गई संधि। क्लियर? इसका एक उदाहरण हमने आपको बता दिया। ठीक, बात समझ पाए? आगे देखो, अब संधि जो होती है कितनी प्रकार की होती है। अब देखो, एक चीज संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब होता है जोड़ना। अब अगर कोई चीज जुड़ी है कभी से तोड़ दो तो वो हो जाएगा विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है टूटना। जैसे ये देखो, विद्यालय, ठीक, तो ये एक शब्द है। अब एक हाथ पकड़ के लैया और पकड़ के हथौड़ा मारो बीच से, तो यानी दो लोगों से मिलकर बना रहा है। कोई भी चीज जिससे मिलकर के बनी होती है, दीवार है, दीवार ईंटों से मिलकर के बनी है, हथौड़ा से तोड़ोगे तो ईंटें टूट के बिखरने जाएंगी। यही दो लोगों से मिलकर के बना, तो हम हथौड़ा मारोगे तो टूटेगा ये। अभी कहाँ से टूटेगा? तो जहाँ से ये टूट रहा होता है वहाँ जिस जगह से टूटेगा भैया, जहाँ से मिलकर के बना है, जिस तरीके से जिस तरीके से इसने नया विकार उत्पन्न किया था वहीं से ये टूटेगा। तो यहाँ से टूटेगा, देखो यहाँ से टूटेगा कि नहीं, बीच से। तो जब ये बीच से टूटेगा तो दो नए प्रकार के शब्द और बन जाएंगे जिनसे मिलकर के बना था। तो ये तो हो गई संधि, यानी दो जब शब्द मिल रहा है तो ये तो हो गई संधि। अब पुनः तोड़ करके जिन शब्दों से मिलकर के बना था उनका फिर लैया तोड़ करके, तो वो हो जाएगा संधि विच्छेद। क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। मेरी बात समझ पा रहे हैं? संधि का मतलब हो जाएगा जोड़ना, अब विच्छेद का मतलब हो जाएगा उसको बीच से तोड़ो, तोड़ करके फिर पुनः उन्हीं शब्दों में आ जाए जिन शब्दों से मिलकर के वो बना हुआ था, तो वो हो जाएगा संधि विच्छेद। क्या हो जाएगा? वो संधि विच्छेद। याद रहेगा कि नहीं? तो हिंदी में आपको मेन रूप से इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं संधि से, संधि विच्छेद से, किसका संधि विच्छेद क्या होगा। और ये मेन रूप से जो टॉपिक है ये वास्तव में प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ पर मात्राएं की बहुत ज़्यादा गलती होने की चांसेस बनी रहती है। तो ये प्रैक्टिस पर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इसको याद करने के तरीके भी हम आपको बता देंगे, उदाहरण भी बहुत सारे आपको करा देंगे। ठीक है, बाकी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब संधि मुख्यतः होती कितने प्रकार की है, तो ये आप याद रखिए, संधि मेन रूप से 3 प्रकार की होती है। देखो, वर्णमाला जब हमने आपको पढ़ाया था तो वर्णमाला में आपको याद करना है, उसको जब बांटा था तो वर्णमाला में हमने आपको बताया सबसे पहले स्वर, ठीक है, फिर व्यंजन, फिर विसर्ग, बताया था कि नहीं। तो बस ये स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार के वर्णमाला में बांट करके हमने उसको पढ़ा था। उसी तरीके से संधि भी 3 प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मेन संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो वही याद रखना है, वर्णमाला 3 प्रकार का होता है ना, स्वर, ठीक है, पहले वर्णमाला में स्वर पढ़ते हैं, फिर व्यंजन पढ़ते हैं, फिर विसर्ग भी पता था कि नहीं। उसी तरीके से हम इसको भी बांट करके पढ़ेंगे। तो संधियां जो होती हैं मेन रूप से 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। ठीक, याद रहेगी नहीं? सबसे पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और ये बना कैसे है तो ये हमने आपको बता दी। देखो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण, तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का
प्रथम वर्ण, दोनों को जोड़ देते हैं तभी तो संधि बनी थी। तो ये वास्तव में बनाने का हमने नियम लिख दिया है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब स्वर संधि जो होती है ये क्या होती है इसको समझ लेते हैं। फिर अब देखो स्वर संधि जो है, फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होगा, याद रखेंगे कि जो यहाँ पे विकार उत्पन्न होगा, संधि तो आप जान गए कि द्वि ऐसे शब्द जिनका अर्थ होना चाहिए सार्थक। कैसा होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कोनो अर्थ है ना बीच में आकर के तुमने उसको जोड़ दिया कि ये भी तो संधि होगी, तो वो संधि नहीं होगी, गलत हो जाएगी। तो दो सार्थक शब्द होने चाहिए और उनको जब आप जोड़ रहे हो तो लास्ट में जो देखो पहला शब्द का अंतिम वर्ण होता है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही दोनों जुड़ते हैं तभी तो संधि बनती है। जैसे यहाँ पे देखो आप, तो स्वर संधि में क्या होगा, स्वर संधि में जब भी आप पहले शब्द को जोड़ रहे होगे दूसरे शब्द से, तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा तथा दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा, ये दोनों स्वर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ये दोनों स्वर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, तो विद्या में अगर आप देखोगे तो अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा है कि नहीं। और इसमें देखो आलय में अगर देखोगे तो इसका जो वर्ण है वो क्या है, भी बड़ा है कि नहीं। तो बड़ा इन दोनों को जोड़ोगे और जोड़ने से फिर वो बड़ा में बन जा रहा है। क्लियर, बात समझ पा रहे हो नहीं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, वर्ण स्वर है कि नहीं। तो जब स्वर संधि क्या होती है कि जब कभी हम वर्णों को जोड़ रहे होते हैं तो जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण, दोनों स्वर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्वर। मेरी बात समझ पा रहे हो। और स्वर तो हमने आपको पढ़ा ही दिया था, कितने होते हैं स्वर, 11। कौन कौन, वो तो याद रहेगा आपको नहीं। ठीक है, बस अंग आ को हटा देंगे, बाकी वो ये होते हैं। ठीक, याद रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, है ना। तो हमने क्या बताया, स्वर संधि क्या होती है, तो इसकी लिखना है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वर, यही स्वर है, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या कह देंगे, स्वर संधि। अब यहाँ पे जैसे बड़ा मिल गया, कभी ऐसा हो सकता है छोटा बड़ा मिल जाए, कभी ऐसा हो सकता है छोटा अम्मा छोटी मिल जाए, कभी ऐसा ऐसे कुछ हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, ये सब स्वर है तो है कि नहीं। तो हमने क्या बताया, दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होगा विकार उसे हम क्या कह देंगे, स्वर संधि। क्या कह देंगे, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है लेकिन फिर भी आपको इसको हम सही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आया समझ में। अब आगे देखेंगे हम लोग, स्वर संधि की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब हम ये देखेंगे स्वर संधि जो होती है ये भी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। बात समझ पाए। पहले आपसे मेन कोई कह देगा कि संधि कितने प्रकार की, तो कितने प्रकार की बताओगे, 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3। सबसे पहले संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत जब चलेंगे तो ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5। तो स्वर संधि तो आपको समझ में आ गई कि नहीं, कि जब भी कभी आप जोड़ रहे होगे दो सार्थक शब्दों को तो उनमें जो वर्ण होंगे, वर्ण दोनों स्वर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। याद रहेगा कि नहीं। अब देखो, अब जो स्वर संधि है ये 5 प्रकार की होती है। इसको याद करने की ट्रिक है, दिगिव, ऐसे दिगुव आय, क्या रखना है, दिगिव आय। तो स्वर संधि जो 5 प्रकार की है इसकी याद करने की ट्रिक है दिगुव आय। क्या रखना है, दिगुव आय। या तो बार बार आप पढ़ लो तब भी याद हो जाएगा, लेकिन ये ट्रिक है। ठीक है, दिगुव आय, क्या ट्रिक है, दिगुव आय। स्वर संधि के 5 प्रकार याद करने की ट्रिक कौन सी है, दिगुव आय। भाई बार बार याद करोगे हो सकता है भूल जाओ, लेकिन फिर भी आप ये ट्रिक या दिगुव याद रखोगे तो याद हो जाएगा अपना। दिगुव आय क्या है, दिगुव आय। दा से, दी से क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि है। गा से क्या हो जाएगा, गुण। वा से क्या हो जाएगा, वृद्धि। वा से वृद्धि। आ से क्या हो जाएगा, अयादि। ठीक है, और या से क्या हो जाएगा, यण। या से क्या हो जाएगा, तो दिगुव आय याद रहेगा कि नहीं। दिगुव आय से 5 प्रकार की स्वर संधियों को हम याद कर लेंगे। दिगुव आय से 5 प्रकार की स्वर संधियों को याद रहेगा कि नहीं। दिगुव आय, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि, यण संधि। ऐसे भी याद करोगे तब भी याद हो जाएगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयाद, यण। या कभी कभी आप भूलोगे तो बस यही ट्रिक याद रखोगे, दिगुव आय। क्या याद रखोगे, दिगुव आय। दिगुव आय भी याद रखोगे तो इससे क्या है, आपका जो 5 प्रकार की स्वर संधियां हैं वो आपको भुलाएंगी नहीं। तो स्वर संधि याद करने के लिए ट्रिक कौन है, दिगुव आय। दी से दीर्घ, गा से गुण, वा से वृद्धि, आ से अयादि और या से यण। ठीक है, तो स्वर संधियां कितने प्रकार की हो गई, 5। याद रहेगा कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन 5 प्रकार की जो स्वर संधियां हैं इनको एक एक करके इनके उदाहरण सहित हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उदाहरण भी हमने यहाँ पे इस तरीके से टेबल एक बना दिए। देखो यहाँ पे इधर हम स्वर संधि के भेद लिखे हैं। ठीक है, इधर उसको याद करने का ट्रिक वगैरह क्या होती है, पहचानेंगे कैसे स्वर संधि की, और इस तरफ इसके उदाहरण लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण बहुत सारे हमने दिए। क्लियर, तो देखो इसको याद करने का बिल्कुल सरल सा तरीका है और आसानी से आप इसको पहचान लोगे। तो ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखो ये हमने लिखा दिया, इधर आपको ट्रिक याद रहेगी कि नहीं, दिगुव आय। ठीक, आगे देखें। अब इधर चलेंगे हम लोग,
तो दीर्घ संधि में क्या होता है आप यहाँ पे समझिए। देखो ये सब स्वर संधि के ही तो भाग हैं, स्वर संधि के ही तो भाग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये स्वर संधि के सारे भाग हैं तो हमने आपको बताया था कि दोनों स्वरों के मिलने से विकार उत्पन्न होगा, स्वर के मिलने से विकार उत्पन्न होगा। तो ये कई प्रकार का हो सकता है। छोटे आ में बड़ा आ को मिलाओ, छोटे आ में छोटे आ को मिलाओ, छोटे आ में छोटी ई को मिलाओ, छोटे आ में बड़ी ई को मिलाओ, ऐसे बहुत प्रकार का हो जाएगा कि नहीं। तो वही हमें यहाँ पर देखना है कि जो दीर्घ संधि है इसमें क्या क्या पहचानना है। ठीक, तो दीर्घ संधि के लिए आपको नाम है इसका क्या है, दीर्घ। क्या नाम है, दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा। तो इसमें भी जो संधि आएगी याद रखना है आपको कि इसमें जो मात्राएं आएंगी वो बड़ी वाली आएंगी। कौन आएंगी, बड़ी। यानी जो विकार उत्पन्न होगा वो हमेशा क्या आएगा, या तो बड़ा आएगा, या तो बड़ी ई, या तो बड़ा ऊ। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। नाम है उसका दीर्घ संधि। क्या नाम है, दीर्घ। नाम क्या है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हमेशा जो मान आएगा वो बड़ा वाला आएगा, यानी मात्राएं बड़ी वाली आएगी, या तो बड़ा आ, या बड़ी ई, या बड़ा ऊ। ठीक है, क्लियर। ये इन लोगों को याद रखना है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। ठीक, दीर्घ संधि में बड़े लोग आते हैं। क्लियर, नाम है उसका दीर्घ तो मतलब बड़े लोग आएंगे। अब यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए देखो लिखा हुआ है ये छोटा आ में बड़ा आ को जोड़ दिया, अर्थात देखिए मतलब क्या हुआ। देखो ये अभी हमने आपको बताया था विद्यालय, तो विद्यालय में आपको बताया था विद्या धन आलय को जोड़ा गया था कि नहीं, विद्या धन आलय को जोड़ा तभी तो बना था विद्यालय। अब यहाँ पर आप देखोगे जो ये वाला, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है। तो प्रथम शब्द का ये अंतिम वर्ण को प्रदर्शित करेगा, यानी बड़ा आ जा रहा है। और ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है, यानी यहाँ भी बड़ा आ जा रहा है। तो जो इसमें ये लिखे हुए हैं तो आप यही समझोगे कि ये हमने जो लिखा हुआ कि अगर कोनो भी अक्षर में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा आ हो तो मिलके क्या हो जाएगा, तो मिलके बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में क्या लिखा हुआ, देखो ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है। ठीक है, प्रथम शब्द का ये सब अंतिम वर्ण है। हम प्रथम शब्द है तो फर्स्ट से दिखा दे रहे हैं और एक सेकंड से दिखा दे रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं आप, क्लियर। तो ये प्रथम शब्द का क्या है, ये सब प्रथम शब्द का ये अंतिम वर्ण है और ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है। द्वितीय शब्द का कौन है, ये प्रथम। ठीक, तो अगर छोटा आ में बड़ा आ को जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ। छोटा आ और छोटा आ को जोड़ दोगे तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ। बड़ा आ और छोटा आ को जोड़ोगे तब भी क्या बनेगा, बड़ा। बड़ा को जोड़ोगे तब भी बड़ा। ऐसा तो है नहीं कि बड़ा को जोड़ दोगे तो 3 डंडा लगा दोगे। ठीक है, तो बड़ा है मैक्सिमम है, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटी ई यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई। अब द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटी ई। अगर ये दोनों छोटी जोड़ोगे तो बड़ी ई बन जाएगी। ए इसका ये वाला छोटी ई है और ये बड़ी है तब भी बड़ी ई। याद रखना, ये बिल्कुल सरल है कि देखो ई है, कहूँ भी आगे पीछे हो तो बड़ी ई बनेगा। क्या बनेगा, बड़ी। देखो बड़ी को जोड़ोगे छोटी ई में तो बड़ी को जोड़ोगे तब भी बड़ी। अब यहाँ पे ऊ देखो, छोटा ऊ जोड़ियो तो बड़ा ऊ जोड़ो तो बड़ा ऊ। ठीक है, अब आगे पीछे कर लो, छोटा ऊ को बड़ा ऊ में जोड़ोगे तो बड़ा ऊ। याद रहेगा कि नहीं। तो एम सभी लोग कैसे बनेंगे, ये नाम है उसका दीर्घ संधि। क्या नाम है, दीर्घ संधि। तो सभी दीर्घ लोग बनेंगे। कौन बनेंगे, दीर्घ। ठीक, अब इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे तो इसके बहुत सारे उदाहरण हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। बाकी और उदाहरण की प्रैक्टिस जैसे हम पढ़ा देंगे तो इसकी तो प्रैक्टिस आपको कर ही लेना है। अब फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपके पास किताब होगी लूसेंट की, वहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, वहाँ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, ये धर्मार्थ। ठीक है, अब ये जो शब्द है ये वास्तव में द्वि शब्दों के मिलने से मिलकर के बना है। अब इसका तुम्हें संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, कभी कभी ऐसा कर देगा, दो अलग अलग शब्द नहीं देगा और उससे कहेगा इसकी संधि बनाओ। ठीक है, कौन शब्द बनेगा वो तो सरल होता है, लेकिन संधि का विच्छेद करना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, तो अब इसको आपको देखना है कि अब इसको अगर हथौड़ा मारोगे, धर्मार्थ को तोड़ोगे बीच से, तो टूटेगा कहाँ से, यहाँ से। कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। ठीक है, बीच से टूटेगा ये। क्लियर, तो जब तोड़ोगे तो यानी द्विसार्थक शब्द निकलने चाहिए। तो धर्मार्थ आ रहा है नहीं। तो अगर हम जोड़ेंगे तो पहला तो धर्म, ये तो शब्द होता है, धर्म सभी ने सुना है, धर्म होता है कि नहीं। तो यानी जब इसको आप तोड़ोगे तो टूटेगा ये धर्म। किसमें टूटेगा, धर्म में टूटेगा कि नहीं। और दूसरा धर्म अर्थ। तो अर्थ शब्द को नहीं होता, अर्थ जरूर होता है। क्या होता है, अर्थ। तो धर्म धन अर्थ आ रहा है कि नहीं। धर्म धन अर्थ शब्द होता है। अर्थ कोई शब्द होता है क्या, नहीं। तो बड़ा जैसे धर्म, जैसे भूलो अगर कि धर्म तो शब्द सुना सही है ये। अर्थ कहाँ सुना, अर्थ होता है।
ठीक है, तो धर्मार्थ। तो अब देखो यहाँ पे जब धर्म देखोगे, धर्म, तो धर्म में छोटा आ निकल रहा है लास्ट में कि नहीं? अरे भैया ये हमने आपको पढ़ाया कि नहीं? धर्म, धर्म लिखा है ये, मान लो ऐसे धर्म, ठीक। तो जो माँ है, माँ पूरा जब होता है ये माँ इसे बोल रहे हो, तो माँ को ऐसे लिख सकते हैं, माँ धन छोटा, ऐसे इसमें लगा रहता है कि नहीं? लगा रहता है कि नहीं? नहीं बताया था कि नहीं? नहीं याद? तो वही यहाँ पे छोटा आ जाएगा इसका धर्म के अंतर्गत, ठीक है, क्लियर? तो ये हो जाएगा छोटा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका सन्धि विच्छेद क्या हो जाएगा? धर्म धन अर्थ, क्या हो जाएगा? धर्म धन अर्थ। अभी देखो धनार्थी, अब इसको तोड़ के अगर देखोगे, धनार्थी को अगर तोड़ोगे आप, किसको तोड़ोगे? धनार्थी। तो धनार्थी को तोड़ोगे तो धना, धना पहले देखो टूटेगा, धना को नहीं होता है क्या? अगर यहाँ बी से तोड़ोगे यहाँ से, तो एक शब्द आएगा धना धन अर्थी या थी, ऐसा ठीक होना होता है नहीं, धना भी शब्द हमने आज तक नहीं सुना। तो धना नहीं होता, धन होता है। क्या होता है? धन, धन सबने सुना। तो इसका मतलब पक्का यहाँ पे क्या हो जाएगा? धन। क्या हो जाएगा? इन पर क्या हो जाएगा? धन। दूसरे कलर से लिख दें, वाला काम है, ब्लू वाला, काला से लिख दें। देखो इधर क्या लिख दिया इधर बच्चा? धन, ठीक, धन आ जाएगा। और धन, अब अर्थी शब्द जरूर सुना होगा, ठीक है, धन धन अर्थी, अर्थी सुना है कि नहीं? तो ये हो जाएगा धन और धन अर्थी। तो धन में देखो जब धन लिखोगे ना, तो ना में आ छोटा आ जरूर आता है, तो वो देखो लास्ट में छोटा आ रहा है कि नहीं? और इसका अर्थी, अर्थी में छोटा है तो पहले आ रहा है, तो देखो पहला आ रहा है। और जब दोनों को जोड़ा गया था तब बड़ा बना था कि नहीं? देखो यहाँ पे जब जोड़ा था तो बड़ा बना था कि नहीं? आगे डंडा लग रहा था। तो धनार्थी का जब जो तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? धन धन अर्थी। क्या हो जाएगा? धन धन अर्थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं कठिन लग रहा हो? आगे देखो, अब देखो अगला कुशासन, ठीक है। तो कुशासन अगर देखोगे, तो कुशासन में अगर देखोगे तो ये कैसे टूटेगा? तो टूटेगा यहीं से, यहाँ से। जैसे ही आप, इसकी एक छोटी सी बस ट्रिक है कि इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको जो ये शब्द दिए जाएंगे तो उसमें जरूर बीच में कहीं ना कहीं बड़ी वाला मात्रा लगी होगी, ठीक है। कौन बड़ी मात्रा लगी होगी? वह या तो बड़ा की होगी, या बड़ी की होगी, या बड़े की होगी, बस वहीं से तुमको तोड़ना है, ठीक है, क्लियर। तो इसे कुशासन आ गया। तो कुशासन को अगर आप तोड़ोगे, कुशासन तो क्या आएगा? कुश, देखो क्या आएगा पहले? कुश, ठीक, कुश आ गया। फिर क्या तोड़ेंगे? धन शासन, कुश धन शासन। शासन शब्द सुना है कि नहीं? तो कुश, कुश शब्द आ गया। तो कुश में अगर देखोगे ध्यान से आप, तो कुश में छोटा आता है कि नहीं लास्ट में? और शासन में बड़ा आता है। तो छोटा और बड़ा मिलके क्या हो गया? बड़ा हो गया कि नहीं? आगे देखो धर्मात्मा। अब धर्मात्मा को तोड़ोगे तो ये तो बिल्कुल सरल है। तो धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा। अब ऐसा तो है नहीं कि लिख दे धर्मा धन आत्मा, है ऐसे तो कुछ है नहीं, तो गलत हो जाएगा ना। तो धर्म, ठीक, धन आत्मा, क्या हो जाएगा? थोड़ा किचड़ पिचड़ हुई जा रही बहुत ज्यादा, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, ठीक। यह क्या हो जाएगा? धर्म धन आत्मा, ठीक, नहीं रहेगा, रहेगा ना? धर्म धन आत्मा, तो क्या हो जाएगा? धर्मात्मा, क्लियर। आगे देखो, अब विद्यार्थी देखो, इसको तोड़ेंगे हम लोग। तो विद्यार्थी का अगर आप लोग तोड़ोगे तो विद्या धन आर्थी तो होगा नहीं, अर्थी वो शब्द होता है। क्या होता है? अर्थी। तो विद्या धन अर्थी, तो इसका तोड़ लोगे तो विद्या धन अर्थी, क्या हो जाएगा? विद्या, इसको मिटा देते हैं, विद्या धन अर्थी हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, माया धन धीन, माया, माया धीन लिखा हुआ है, माया धीन लिखा हुआ नहीं, तो माया धीन का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माया का माया ही रहेगा। अब माया थोड़ा शब्द होता है, माया होता है कहीं नहीं, माया का माया ही होता है, माया का माया। तो माया ये सार्थक शब्द है। तो माया जब तोड़ोगे ना बीच से तो एक टूटेगा, तो माया तो आ गई पहले। धन, अधीन, धीन शब्द कहीं होता है क्या? नहीं होता है, धीन नहीं होता, लेकिन अधीन होता, आधीन होता है। क्या होता है? आधीन। अधीन भी नहीं होता, आधीन। क्या होता है? आधीन, ठीक है। तो माया धन आधीन। तो एमा देखो क्या मिला है? एमा सॉरी अधीन होता है क्या? अधीन होता है, सॉरी गलत, अधीन ही होता है, ठीक है। माया धन अधीन, अधीन थोड़ा होता, अधीन होता, सॉरी क्या होता है? अधीन, ठीक है। माया धन अधीन, अधीन का मतलब क्या होता है? अधीन का मतलब किसी के, छोड़ो उसको, अधीन का मतलब किसी के अंतर्गत आना, ठीक है। तो मायाधीन का अंतर्गत क्या हो जाएगा? मायाधन अधीन, ठीक, क्लियर। आगे देखो विद्यालय, तो विद्या तो अभी बता दिया कि नहीं। विद्यालय में देखो क्या? विद्या, विद्या धन आलय,
ठीक। ये देखो कैसे आएगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस इसकी करोगे तभी आएगा। आत्मानंद, तो आत्मा तो शब्द पहले, आत्मा शब्द पहले है कि नहीं, तो आत्मा तो लिख ही देंगे, आत्मा। ठीक है। अब देखो यहाँ नंद वैसा कोनो शब्द नहीं होता है, लास्ट में जोड़ दिया था, तो इसका आत्मा धन आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मा धन आनंद। क्या हो जाएगा? आत्मा धन आनंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? आत्मा धन आनंद। याद रखेगा कि नहीं? आत्मा धन आनंद क्या हो जाएगा? आत्मानंद। क्या हो जाएगा? ठीक। अतीव, अब देखो अतीव ये शब्द है, इसको देखो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो अतीव होता है अति। क्या होता है? अति। छोटी की मात्रा हो जाएगी, कोई ये बड़ी थी यहाँ पे, ये अति हो जाएगा। ठीक है। अति धन ईव होगा यहाँ पे, हमेशा याद रखना, छोटी ई रहेगी आगे। अति धन ई, बड़ी ई यहाँ पे अक्सर गलती होती है, यहाँ पर बड़ी ई आदमी लगा देता है। ठीक है। तो अति अतीव है, तो अतीव में लिखोगे तो अति ऐसे लिखा था कि नहीं? अति सुंदर, तो अति यही आएगा कि नहीं? तो अति में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी यहाँ पर, और ये हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? अतीव। याद रहेगा कि नहीं? आगे देखो, अभिष्ट, अभिष्ट को करोगे तो ये हो जाएगा अभी, अभी प्लस ईस्ट। ठीक है, अभी प्लस ईस्ट क्या हो जाएगा? अभी प्लस ईस्ट मिलके हो जाएगा अभिष्ट। क्या हो जाएगा? अभिष्ट। तो छोटी की मात्रा लगी इसमें, यहाँ भी छोटी की मात्रा मिलकर के क्या हो जाएगी? बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो अभी प्लस ईस्ट अभिष्ट हो जाएगा। अब उस तरफ देख लेते हैं। ठीक, देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा एकदम जटिल हो गया, आप लोगों को सही से इसको बना लेना। ठीक है, आगे देखो, उधर देखेंगे कपीस। तो कपीस देखो यहाँ पे क्या है, इसमें देखो कपी, तो कपी छोटी की मात्रा लगेगी, कपी। ठीक है, कपी। और ईस, ईस माने ईश्वर, तो हमेशा जब कपी के साथ में ईस आएगा तो वो बड़ा वाला ई आएगा। कौन आएगा? बड़ा वाला ई। बड़ा वाला ई आएगा, काय के मारे? ईश्वर बड़े होते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे याद रखना बड़ा वाला ई आएगा, कपी के साथ में बड़ी वाली ई आएगी। ठीक है, याद है। तो कपी धन ईस। ग्रीस लिखोगे तो ग्रीस में फिर क्या करेंगे? गिरी। ग्रीस में क्या करेंगे? गिरी, गिरी। ठीक, और धन ईस, यानी ईस जैसे शब्द आएगा तो हमेशा बड़ी ई लगाएंगे, क्योंकि ईस से ईश्वर होता है, ईस लगा दो। ठीक है, आगे देखो, फिर आगे कौन सी है? मैत्री इच्छा। ठीक है, तो मैत्री इच्छा इसको कहेंगे, इसको बदलेंगे तो ये टूटेगा, मैत्री धन इच्छा। अब इच्छा ऐसे तो लिखा जाता है, ऐसे तो लिखा नहीं जाता, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है इच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, मैत्री धन इच्छा। ठीक, याद रहेगा कि नहीं? आगे देखो, महेंद्र। ठीक है, तो महेंद्र को अगर देखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा? इसको भी बदलो, तो महेंद्र को अगर बदलोगे तो मही धन इंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र। ठीक है, मही धन इंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र। ठीक, इंद्र ऐसे लिखा जाता है, आप लोगों को पता होगा। आगे देखिए, रजनीश, तो रजनी धन ईस, रजनीश क्या रहेगा? रजनी धन ईस, और रजनी में वैसा बड़ी लगती, बड़ी की मात्रा, रजनी धन ईस, तो रजनीश हो जाएगा। ठीक, अब महेश, तो महेश का करेंगे तो मही। ठीक है, धन ईस हो जाएगा नहीं? गुरु उपदेश, तो गुरु का देखेंगे गुरु रहेगा, धन उपदेश। टूट जाएगा नहीं? आप लोगों को उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब वधू उत्सव, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो वधू उत्सव इसको मिटा दें, तो वधू हमेशा याद रखना, जो है वधू में जो ऊ की मात्रा आएगी वो बड़ी वाली आती है। कौन रहेगी? बड़ी वाली है, क्योंकि वधू है वो बड़ी रहती है, तो बड़ी याद रखो। ठीक है, वधू धन उत्सव। ठीक, अभी लिखा है भू धन भूर्व लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो भू माने होता है पृथ्वी, भू धन ऊर्वा। ठीक है, इस तरीके से टूटेगा, भू धन ऊर्वा, इस तरीके से टूट जाएगा। भू ऊर्जा, तो जिस तरीके से है इसी तरीके से तोड़ देना है, भू धन ऊर्जा। ठीक, अब पितृण, तो पितृण, तो पितृ का इसे पितृ रहेगा, और धन ऋण, पितृण। ठीक है, पितृण लिखा हुआ है, पितृण, पितृण, तो पितृ धन ऋण। ठीक, पितृण हो जाएगा, पितृ। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे सभी में देख रहे हो, लास्ट में इधर देख रहे हो सभी, या अगर देखोगे इनमें दीर्घ वाले में लास्ट में अगर देख रहे हो, तो छोटी हो चाहे बड़ी हो, कुछ भी मिल करके क्या हो जा रहा है? बड़ा वाला तो बन रहा है सभी में, सभी में बड़ी वाली मात्रा बनती चली जा रही। गुरु उपदेश है, देखो यहाँ पे ऊ की मात्रा लगी हुई है, महेश। ठीक है, यहाँ पे बड़ी मात्रा सब में लगी है कि नहीं?
वहीं से तो तोड़ रहा है कि नहीं। तो सभी में जब बड़ी की मात्रा लगी है, मतलब बड़ी वाली मात्रा लगी है, या तो बड़ा आ की होगी या बड़ी ई की होगी या बड़े ऊ की होगी, वहीं से हमें इसको तोड़ना होगा। और तोड़ते समय इनमें जो मात्रा है उनको आपको ध्यान में रखना है। वो ध्यान में कैसे तभी रहेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, क्लियर। आगे ये वाला समझ में आ गया कि नहीं। तो इसके उदाहरण जितने हमने आपको करा दिए हैं, ये तो आप अपनी कॉपी पे नोट करके इसकी प्रैक्टिस करोगे। और उसके अलावा ये 20 उदाहरण है, इंपॉर्टेंट वाले हमने करा दिए हैं। और बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास लूसेंट की किताब होगी, उससे आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे गुण संधि की बात कर लेंगे। तो गुण संधि में हम लोग चलेंगे, तो इसकी ट्रिक क्या रखना है। ठीक, तो इसकी भी ट्रिक बिल्कुल सरल सी है, दोनों तरीका आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि यहाँ पे आपको ए, ओ और अर, ठीक है, अर मतलब इसी से निकल करके आता है। ये तीन चीज़ें बनती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी भी चीज़ को जोड़ रहे थे, जब स्वरों को जोड़ रहे थे, चाहे छोटा आ को बड़े आ में जोड़ रहे थे तो वो हमेशा बड़ा आ बन रहा था, या छोटी ई को बड़ी ई में जोड़ रहे थे तो बड़ी ई बन रहा, लास्ट में सब बड़ा वाला बन रहा था। लेकिन जब यहाँ पे आप कुछ लोगों को जोड़ोगे, यानी छोटा आ में या बड़ा आ में आप जोड़ोगे, छोटा आ या बड़ा आ में आप जोड़ोगे, किसको, छोटी ई या बड़ी ई या छोटे ऊ या बड़े ऊ को या ऋषि को आप जोड़ोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो विकार उत्पन्न होता है वो ए, ओ और अर का उत्पन्न होता है। किसका उत्पन्न होता है, ए, ओ और अर का उत्पन्न होता है। तो ये विकार उत्पन्न होता है। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, या तो ऐसे देखो, एक की अगर मात्रा आप अगर देखोगे ना तो एक डंडी वाली रहती है। कौन रहती है, एक ही डंडी वाली तो रहती है कि नहीं। ए की मात्रा ऐसे ऐसे डबल डंडी वाली लग जाती है। तो एक तो ट्रिक ये है कि इसमें जो मात्रा लगेगी वो एक डंडी वाली लगेगी। ओ की मात्रा देखो अगर चढ़ाओगे तो ऐसे तो एक डंडी वाली होती है कि नहीं, ऐसे होती है ना। और ओ की डबल डंडी वाली हो जाती है कि नहीं। तो एक तो ट्रिक ये है कि जब भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जितने भी उदाहरण इसके मिलेंगे, उसमें एक डंडी वाली मात्रा लगी होगी। क्लियर। इसके अलावा अगर ये भी ना याद रहे तो आपको ये ट्रिक हम बोल दिए, लिखी हुई है, इसको आप याद कर लीजिए। ये 2-4-10 बार बोलोगे, अर एक ओ बी गुण 6। ठीक है, ये क्या रखोगे, अर एक ओ बी गुण 6। ठीक है, 6 का मतलब है होता है। ठीक है, अर का मतलब याद करो, अरे, एक मतलब एक, ओ मतलब वो, ठीक है, गुण मतलब गुणी है, अच्छा मतलब है, अर एक ओ बी गुण 6। ये वास्तव में राजस्थानी भाषा का एक वाक्य है। ठीक है, मतलब अरे एक वह भी गुड़ी है। ठीक, तो अर एक ओ बी गुण 6 याद रहेगा कि नहीं, अर एक ओ बी गुण 6। अर, तो अर से यहाँ पे याद रहेगा कि अर याद रहेगा कि नहीं, कि इसमें लास्ट में अर बन रहा था। ए से एक ये हो जाएगा। ठीक है, ए से एक से में एक ये ए हो जाएगा। अर एक ओ से ये वाला ओ हो जाएगा। बी और गुण यानी किसमें गुण संधि है, तो गुण से गुण संधि बन जाएगी। याद रहे कि नहीं, अर एक ओ बी गुण 6, अर एक ओ बी गुण 6, अर एक ओ बी गुण 6। अर आता है ए से एडी से ए आता है, ओ से, ठीक है, अर एक ओ बी गुण 6, और गुण तो आ रहा, कौन संधि हो जाएगी, गुण। तो ये ट्रिक से आपको ये भी पता रहेगा कि गुण संधि है, और गुण संधि में कौन कौन से आपको याद करने हैं। तो अर एक ओ बी गुण 6, अर एक ओ बी गुण 6, अर एक ओ बी गुण 6, अर एक ओ बी गुण 6। 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक, याद रहेगी नहीं ये बात। आगे देखें, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चा कि अगर छोटा या बड़ा, ठीक है, इनको छोटी या बड़ी से जोड़ोगे तो ए बन जाता है। ठीक है, क्लियर। छोटा बड़ा को छोटी बड़ी से जोड़ोगे तो विकार जो उत्पन्न होता है वो ओ उत्पन्न होता है। ठीक, बात समझ पा रहे हो। या फिर अगर ऐसे देखो, या फिर ऐसे देख लो, छोटा बड़ा को अगर ऋषि के साथ जोड़ोगे तो विकार अर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, अर। अब किस तरीके से उसको जोड़ना है, कैसे इसके उदाहरणों को समझेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक, क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया है कि अगर छोटा को छोटी ई से जोड़ेंगे तो विकार ए उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ए। ठीक है, जैसे नरेंद्र शब्द लिखा है, तो पहली बात जैसे ही अगर तुम्हारे दिमाग में आएगा तो तुमसे पूछी जाएगा कौन संधि है, तो तुरंत देखो, अभी हमने एक बताया, एक मात्रा, सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा, तो तुरंत गुण संधि आ जाएगी। ठीक है, या फिर तुरंत ही बात रखो, अर एक ओ बी गुण 6, एक की मात्रा आई है इसमें लगी है, तो तुरंत दिमाग लगा लोगे कि, लेकिन हाँ, जहाँ से एक ही मात्रा आपको मिल जाए वहाँ से टूटना भी चाहिए। ठीक है, क्लियर। ऐसा ना कि शब्द ऐनक अब शुरू में लगू हो, तो ठीक है, ऐनक कैसे लगो जाती, चलो कोई भी लगू है, और कोनो ऐसा शब्द जब मैं लगो हो शुरू में। हाँ, रेल देख लो, रेल कह दो यू गुण संधि, तो ये नहीं होगी। समझ रहे हो कि नहीं, ये बीच में कहीं आना चाहिए जहाँ से वो टूट रहा हो। ठीक ना, रेल शब्द है, इसमें भी तो एक ही मात्रा लगे, तो भाई जी बता रहे हैं कि इसमें एक ही मात्रा लगी हो तो गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन ये कहाँ टूट रहा है, ठीक है, और शुरू में लगा तो गुण संधि नहीं है, याद रखो। ठीक है, लास्ट में लगा तब भी नहीं होगा, जहाँ से वो टूट रहा हो वहाँ पे ये वाली मात्रा अगर लगी है तो फिर गुण संधि होगा। ठीक, अब देखो इसे नरेंद्र,
तो नरेंद्र का जब आप तोड़ेंगे तो इसमें क्या है, दोनों में छोटा आ और छोटी ई मिल के ए हुआ है, तो तोड़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस इसको करनी है आपको। तो नरेंद्र को तोड़ोगे तो नर, नर आया सब, नर में रा आ रहा है और रा में छोटा आ लास्ट में आता है, तो आ गया। और धन, अब इसको तोड़ेंगे, देखो नर धन इंद्र, क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र। नरेंद्र का क्या होगा, नर धन इंद्र, ठीक है। तो नर में देखो, नर में छोटा आ रहा है, इंद्र में अगर देखोगे तो छोटी ई आ रही है, छोटी आ रही है कि नहीं, छोटा और छोटी ई मिल के ही क्या बना हुआ है, ए। देखो छोटा छोटी ई मिल करके ही तो एक ही मात्रा चढ़ी है नरेंद्र में, नहीं बात पल्ले पड़ रही। तो नरेंद्र का अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र, क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र। उपेंद्र का, तो उपेंद्र का निकाल लोगे सब लोग, क्या हो जाएगा, हाँ तो उपेंद्र का क्या हो जाएगा, उप धन इंद्र, ठीक, याद रहेगा कि नहीं। आगे देखो स्वेच्छा, स्वेच्छा का क्या हो जाएगा, स्वाधन इच्छा, स्वेच्छा का क्या हो जाएगा, स्वेच्छा, ठीक है। तो स्व ऐसे वाले नहीं लगा देंगे, ठीक है, स्वाधन इच्छा, ठीक, स्वेच्छा हो जाएगा। आगे आप देखेंगे इधर, इसमें और उदाहरण देखो दिया गया, यहाँ पे छोटा होना चाहिए पहले और लास्ट में बड़ी, तो उदाहरण हमने ये लिख दिया है समझाने के लिए, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस जब करोगे इनकी तभी आपको समझ में आएगा कहाँ छोटा लगेगी, कहाँ बड़ी आ लगेगी, कहाँ क्या लगेगा, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस पर ही निर्भर करेगा। तो अब एक देखो तोड़ के देख लो, ठीक है। इसको तोड़ेंगे परमेश्वर, ठीक है। तो परमेश्वर का तोड़ोगे तो क्या आएगा, परम, परम धन ईश्वर, देखो आ रहा है ईश्वर, तो जैसे ईश्वर में जो है मात्रा बड़ी ई वाई लगेगी, ठीक है, ईश्वर, क्लियर, क्लियर। अब देखो आगे गणेश, तो गणेश का हो जाएगा गण, ठीक है, धन ईश, ठीक, गण धन ईश, गणेश हो जाएंगे। आगे और देखेंगे अब इधर देखो महेंद्र, तो महेंद्र का मय शब्द तो कहीं होता नहीं, महा होता है, क्या होता है, महा, तो लिख देंगे महा, महा होता है कि नहीं, महाधन इंद्र, क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र, महेंद्र हो जाएगा, ठीक। आगे देखो यथेष्ट, तो यथ, यथ शब्द होता है नहीं, यथा होता है, यथा, यथा धन इष्ट, क्या हो जाएगा, ईष्ट नहीं होगा, याद रखना यहाँ पर इष्ट होगा, ठीक है, यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट, ठीक। तो यथेष्ट बन गया, ठीक है। ये भाई इसको जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये पल्ले पड़ेंगे। आगे देखो रमेश, तो रमेश का अगर तोड़ोगे तो रम, रम शब्द और दारू वारू वाला होता है, लेकिन वो उसका सार्थक कोनो अर्थ नहीं है, रमा शब्द होता है हिंदी में। तो रम का क्या, रमेश है तो रमा यहाँ से टूटेगा, यहाँ से, तो रमा और धन ईश, रमा धन ईश, रमा धन ईश, तो रमेश हो जाएगा, ठीक। लंकेश का देखो क्या तोड़ेंगे, देखो ये एग्जाम में जब ये आता है ना तो बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, ये रमेश का तोड़ देगा, का पहले कर दे रमा धन ईश, ये वाली मात्रा हटा दे, ऐसे कर, ठीक है। और 4 विकल्प दिएगा तो तुम्हें ऐसे लगेगा कौन सा सही होगा, बिल्कुल एक के साथ लिख देगा। अब फिर लिख देगा रम धन ईश, अभी तुम यहाँ पढ़े हो तो ईश ऐसे कर देगा, फिर आगे और लिख दे, फिर आगे का आगे लिख दे राम धन ईश, अपने हिसाब से बदल बदल के, मात्रा का बस थोड़ा थोड़ा फर्क करता है, एकदम एग्जैक्ट वहाँ पे ढूंढना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा ये इसको सही कर पाओगे, अन्यथा ये गलत हो जाता है। लंकेश, तो लंकेश, लंक, लंक शब्द कौन होता है, लंका होता है, तो लंका और धन ईश, ठीक, लंका मतलब लंका, लंका ईश का मतलब ईश्वर, ठीक है। तो लंका का ईश्वर क्या हो जाएगा, लंकेश है, तो इसी से बना हुआ लंका का ईश्वर लंकेश, ठीक। तो लंकेश समझ में आया। आगे देखो इस तरफ वो देख लेते हैं, सूर्योदय दिख रहा है ना उसमें, अब देखो सूर्योदय, अब यहाँ पे देखो तो सूर्य, तो सूर्य शब्द होता है, सूर्य धन उदय, ठीक है, सूर्य उदय, क्लियर। आगे देखो ये कौन है, बसंत, बसंत उत्सव लिखा है कि नहीं, तो बसंत धन उत्सव, बसंत उत्सव का क्या हो जाएगा, बसंत धन उत्सव हो जाएगा नहीं, ठीक है, बसंत उत्सव। आगे देखो नवोड़ा, अब नवोड़ा का शब्द क्या होगा, देखो इसका अर्थ करेंगे तो नवोड़ा का हो जाएगा, यहाँ टूटेगा यहाँ से, ओ की मात्रा आ रही है कि नहीं, तो नव, नव धन उड़ा, ठीक है, बड़ा हुआ आएगा यहाँ पे, यहाँ ये वाला गलती हो जाती है, छोटा मात्रा लगाते हैं, नव धन
उड़ा, ठीक है, तो नभ उड़ा। जल उर्मी, तो जल शब्द होता है धन उर्मी, ठीक है, जल धन उर्मी। आगे देखो महोत्सव, तो महोत्सव का तो अभी करा चुके हैं क्या? नहीं, महोत्सव का कराएंगे तो महा धन उत्सव, महोत्सव का क्या हो जाएगा? महोत्सव, महाधन उत्सव। अब देखो विद्योन्नति, ठीक है, तो विद्योन्नति का क्या हो जाएगा? विद्या धन उन्नति, ठीक, तो कर लोगे इनको। इस तरीके से आपको इनको प्रैक्टिस करना है। आपको जितना इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको याद रहेगी। आगे इधर देख लेते हैं, मौसमा लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है? मौसमा, ठीक है, तो इसका कर लेते हैं। मौसमा है, यहाँ से टूटेगा, तो माँ धन ऊष्मा, ऊष्मा इसे लिखा जाता है। आगे देखो दयोर्मी, तो दयोर्मी है, तो दया धन उर्मी, दया धन उर्मी, ठीक है, उर्मी इसे लिखो जाती है, इसे लिखो जाती, दया धन उर्मी। अब देखो आगे, अब यहाँ पे देखो छोटा को ऋषि से मिला देंगे तो अर बना है, छोटा को ऋषि से बनाएंगे तो क्या बना है? अर। इसे लिखा हुआ है ब्रह्म ऋषि, ठीक है, ब्रह्म ऋषि, तो ब्रह्म ये कैसे बनेगा? ब्रह्म धन ऋषि, ठीक है, ब्रह्म धन ऋषि। देखो ब्रह्म शब्द एक होता है और ऋषि भी शब्द होता है, तो ब्रह्म माँ में छोटा आ रहा है और ऋषि यहाँ पहले आ रहा है, तो ब्रह्म धन ऋषि को जोड़ोगे तो ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म अरब यहाँ बोले तो अर निकल रहा अपने ब्रह्म ऋषि, ठीक है, सप्तऋषि, ठीक है, तो ये होगा सप्त धन ऋषि, हो जाएगा नहीं? अब देखो राजश्री, तो राजा धन ऋषि, ठीक है, इसका राजा हो जाएगा, राज नहीं हो जाएगा, राजा हो जाएगा, ठीक है, राजा धन ऋषि। महर्षि, तो माँ धन ऋषि, ठीक, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये इसके सारे उदाहरण आपको समझ में आया होगा। तो ये जितने उदाहरण है ये आपको कर लेने हैं, और बहुत सारे जो उदाहरण आपको लूसेंट की बुक है या फिर आपके पास जो भी हिंदी की बुक हो उससे आप क्या करोगे? इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो जब इतनी प्रैक्टिस आप कर लोगे तो ये आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आज संधि में केवल हमने क्या पढ़ा? आज संधि कितने प्रकार की होती है उसके मेन भाग पढ़े, दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। कल हम आपको जो अन्य प्रकार की संधि होगी उससे तुम्हारी कौन होगी? आयाद संधि, और कौन होगी तुम्हारी? वृद्धि संधि, यण संधि। कल के वीडियो में इनको समझ लेंगे। फिर परसों की वीडियो में व्यंजन संधि थोड़ी बड़ी होती है, इसके बहुत सारे नियम होते हैं, तो 2 वीडियो में व्यंजन संधि खत्म कर देंगे। और ये लास्ट है, ये बिल्कुल सरल होती है, इसको 1 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। यानी 1 वीडियो ये हो गया, कल के वीडियो में ये 3 खत्म कर देंगे, 2 वीडियो हो जाएंगे, 2 वीडियो व्यंजन संधि, 4 वीडियो, 1 वीडियो इसमें, 5 वीडियो में लगभग आपकी संधि खत्म हो जाएगी। ज़्यादा आधा घंटा का वीडियो रहेगा, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर?